आज न्यूमेरिकल्स टॉपिक है जिसमें दिया गया है 4.9 ग्राम H2SO4 में कितना मोल होगा। मीन्स हाउ मेनी मोल आर देयर इन ग्राम ऑफ H2SO4। जहाँ ये एटॉमिक वेट आपको दिया है हाइड्रोजन का 1, S का 32, O का 16। सबसे पहले मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो 2 इंटू H प्लस 1 इंटू S प्लस 4 इंटू 0, 2 इंटू 1 H का 1 और 1 इंटू 32 और 4 इंटू 16, टोटल हो गया 98 ग्राम। तो कहता है कि 98 ग्राम H2SO4 बराबर होता है 1 मोल। एक पर क्या होगा 1/98 हो जाएगा और 4.9 पे क्या हो जाएगा 1/98 गुने 4.9 तो 0.5 मोल हो जाएगा। इस पे दो न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया है। अब इसके बाद आपको आता है कि 11 दूसरे टाइप में टाइप 2 11.5 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणु की संख्या निकालें। 1 ग्राम बनाएंगे हम इसको। 1 ग्राम परमाणु सोडियम, कहने का मतलब होता है 23 ग्राम सोडियम परमाणु बराबर 6.023 गुने 10 के पावर 23 सोडियम परमाणु। तो चूंकि 23 ग्राम सोडियम में 6.023 गुने 10 टू द पावर 23 परमाणु होता है, इसलिए एक पर कितना हो जाएगा 6.023 गुने 10 टू पावर 23 बट्टा हो जाएगा आपको 23, इसलिए 11.5 ग्राम में 6.023 गुने 10 टू पावर 23 बट्टा 23 गुने 11.5, इसका आंसर हो जाएगा 3.0115 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। अब इस पर आप हमको दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। 4 ग्राम Ca में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालें, और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं 6 ग्राम Mg में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालें। इस तरह से आपको दो टाइप के न्यूमेरिकल्स में मैंने बताया। आप लोग पढ़ने वाले लोग होंगे तो इसको ढंग से देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की पढ़ाई भी कोई नहीं कराता है। आप लोग ढंग से इसको पढ़ करके न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल या हो या कोई भी दिक्कत हो केमिस्ट्री में जो मेरा वीडियो चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसको अवश्य आपको बताएंगे कि आखिर इसके बाद कैसे वो बनेगा। फिर दूसरा वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद आएगा तीसरा, जो जस्ट अभी आपको हम देने जा रहे हैं। जो तीसरा आपका न्यूमेरिकल्स है तीसरे टाइप में, वो कहता है कि CaO की 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। फॉर्मूला है कि CaO के अणुओं की संख्या बराबर CaO का द्रव्यमान बटा 1 मोल CaO गुने 6.023 गुने 10 टू पावर 23। ये कहता है कि CaO का जो द्रव्यमान है वो आपका दिया हुआ है 28,
और 1 मोल का मतलब हुआ कि 40 जोड़ 16 गुने 6.023 गुने 10⁻23 मीन सबका एटॉमिक वेट। ये हो जाएगा 28/56 गुने 6.023 गुने 10⁻23। ये हो जाएगा 1/2 गुने 6.023 गुने 10⁻23। ये हो जाएगा 3.0115 गुने 10⁻23। इसका आंसर हो जाएगा। इस पे 2 सवाल। MgO के 20 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। Mg बराबर 24, O बराबर 16। दूसरा सवाल, O2 के 16 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। O बराबर 16। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक्स कि NTP पर 0.5 मोल नाइट्रोजन का आयतन कितना होगा। बनाएंगे इसको। चूंकि NTP पर 1 मोल नाइट्रोजन का आयतन बराबर 22.4 लीटर होता है। तब इसलिए 0.5 मोल NTP का क्या हो जाएगा 22.4 गुने 0.5 11.2 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा। इस पे मैं 2 सवाल दे रहा हूँ। NTP पर 1.5 मोल O2 का आयतन कितना होगा। दूसरा सवाल है कि NTP पर 2.5 मोल CO2 का आयतन निकालें। थोड़ा सा इसमें चेंज हट के एक सवाल है कि 8 ग्राम O2 का आयतन NTP पर ज्ञात करें। इसमें एक सूत्र लगाते हैं कि मोल बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटा पदार्थ का अणु भार। ये हो गया 8 बटा अणु भार हो गया 16 दूनी 32 बराबर 1/4 0.25। अब हम क्या करेंगे, पहले वाला जो है NTP पर 1 मोल O2 का आयतन बराबर 22.4 लीटर। इसलिए NTP पर 0.25 मोल O2 का आयतन बराबर 22.4 गुने 0.25। इसका आंसर हो जाएगा 5.6 लीटर। इस तरह से आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स को बनाएं। नहीं आए तो फिर हमसे पूछिए कैसे क्या होता है। सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिया हुआ है और ये सारे न्यूमेरिकल्स आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होता है तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, आप ये कैसे बना रहे हैं। फिर मैं आपको दूसरा वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा।